हम इंसान अपनी जिंदगी को हमेशा के हिसाब से जीने के लिए हम प्लान करते रहते हैं और हम अच्छे से जानते भी हैं कि जैसे हम चाहें वैसे कभी नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि जिंदगी हमें कौन सा झटका कब दे ये कोई नहीं जानता। लाइफ हमेशा ही हमें अनचाहे मोड़ पे लाके जिंदगी का अच्छी तरह से पेंट बजाती है। कुछ को हैवान तो कुछ को शक्तिमान बना देती है, लेकिन फिर भी लाइफ के झटके कभी बंद नहीं होते। ओम की अब तक की जिंदगी भी भयानक थी। पहले तो ओम का बचपन बेहद गरीबी में बीता और अब कुछ साल बाद ओम के माता पिता को एक अच्छी सी लैब में जॉब मिली और लगा कि अब लाइफ ट्रैक पे आ गई। तो 4 साल बाद ओम को पता चला कि अजीब तरह से उसके माता पिता गायब हो चुके हैं और कुछ समय बाद ओम के पास सिर्फ ये खबर आई कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। ओम बचपन से ही शांत और सावा बच्चा था। वो किसी से घुल मिल नहीं पाता था और इसी वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसे उसके माता पिता की खबर ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स की लैब में डायरेक्टर ने उसकी देखभाल का सारा खर्च उठाया था और पढ़ाई में एवरेज। ओम लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब था और उसी बीच आए दिन वो अपने स्कूल के लड़कों से पिटता रहता था। एक तरह से ओम की लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। उसे ज़रूरत थी तो एक चिंगारी की जो उसकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भरती। और ओम का कॉलेज में दाखिला हुआ तो वो चिंगारी आई भी एक लड़के के रूप में। वह चिंगारी थी अंशिका। अंशिका दिखने में किसी अप्सरा से लगती थी। कॉलेज के पहले ही दिन अंशिका ओम के दिल में बस चुकी थी, पर वो उससे बात करने से डरता था क्योंकि वो आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर पाया था। तो लड़की से बात करना तो ओम के लिए बड़ी दूर की बात थी। ओम की पहचान कॉलेज में एक डम लड़के की थी। कॉलेज में लोग उसे चंप के नाम से बुलाते थे। ऐसा नहीं था कि ओम को दोस्ती करना नहीं आता था, पर उसके सौम्य स्वभाव और अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी ने उसे पूरी तरह से बेरंग बना दिया था। कॉलेज के गुंडे टाइप के बच्चे अपना सारा काम ओम से करवाते थे और ओम बिना किसी सवाल किए सारा काम किए देता था। ओम रोज अंशिका को देखता था पर बातें करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन अंशिका खुद सामने से ओम से दोस्ती करने आई। पूरा कॉलेज हैरान था कि कॉलेज की अप्सरा चंपू से दोस्ती करना चाहती थी। क्या इतनी अच्छी लड़की थी अंशिका? बिल्कुल नहीं। अंशिका एक बिगड़ैल और घमंडी लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो लड़कों को अपने इशारों पर नचाना जानती थी। वो खुद को कोई महारानी समझती थी और उसे कॉलेज के लड़के सिर्फ उसके लिए किसी टिश्यू पेपर से ज्यादा कुछ नहीं थे। और ओम से तो उसने सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि ओम उसके लिए उसका सारा काम करे। आखिर वो समझती थी कि वो अगर किसी लड़के से दोस्ती करे तो उसका उस लड़के पे एहसान होगा। और चंपू तो बस उसके लिए अपने नौकर जैसा था जिससे वो अपने सारे काम करवाएगी और वो मजे करेगी। लेकिन उन्होंने ये सब एकदम सीरियसली ले लिया था। वो समझता था कि अंशिका उसकी एक अच्छी दोस्त थी। वो उसका सारा काम बड़ी लगन से करता था। कई सालों के बाद अब ओम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। वो खुश रहने लगा था। बेचारा अंशिका के इरादों से एकदम अनजान था, पर उसकी किस्मत को ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन ओम की कॉलेज के बदमाश लड़के ने उसे पकड़कर उसे उकसाया कि अंशिका ने उसे पसंद करती है और तुम्हें उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जाओ उसे प्रपोज कर लो। जाओ, अंशिका मरी जा रही है तुम्हारे होने के लिए।
बेचारा ओम भी उनकी बातों में आके अंशिका को प्रपोज करने के लिए रेडी हो गया और फिर क्लासरूम के अंदर सबके सामने उसने अंशिका को प्रपोज कर लिया। अंशिका, क्या क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई रियली लव यू अंशिका। बस इतना कहते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और अंशिका गुस्से से लाल हो गई थी। वो ओम पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत तक कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? तुम्हारे साथ थोड़ा घुल मिल क्या लिया तो तुम तो गोद में ही बैठ जाओगे। जरा खुद को देखो को दिखाई के। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अपनी औकात तो देख लेते। कहाँ तुम और कहाँ मैं, प्रिंसेस अंशिका। गेट द हेल ऑफ हियर। ओम की किस्मत ने उसे फिर झटका दे दिया था। वो वहाँ से जितनी तेज हो सके बस भाग जाता है। 18 साल के ओम को अपनी अब तक की सारी लाइफ एक पल में नजर आने लगती है। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो बस भागे जा रहा था। वो इस बार पूरी तरह से टूट चुका था। आखिर उसने पहली बार दोस्ती की थी, किसी से नजदीकियां बढ़ाई थी, पर क्या मिला? बस धोखा। वो शहर के किनारे आए समंदर के पास जाता है और सबसे ऊंची चट्टान पे जाकर कुछ देर ढलते सूरज को देखता है और फिर अपनी आंखें पोंछ के उस चट्टान से कूद जाता है। ओम समंदर के अंदर सीधा गहरा में डूबते जा रहा था। उसे नीले समंदर में अपना सारा दुख डूबता दिखाई दे रहा था, मानो बस कुछ पल और फिर उसकी जिंदगी का हर दुख उसके साथ डूब जाएगा। ओम पानी में से आसमान को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख मन ही मन सोचता है, बस कुछ देर और, फिर जिंदगी सुकून की नींद में सो जाएगी। बस कुछ देर और। ना बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समंदर में से दिख रहे और अपने से दूर जा रहे उस आसमान को देखते हुए ओम बस यही सोच रहा था। उसकी आंखों में से एक अलग ही चमक थी और ओम के मन की आवाज सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, बस कुछ देर और।